वेलकम बच्चों, अंजनी पाठशाला पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रीवियस क्लास में मैंने पेरीमीटर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पेरीमीटर। आज हम पढ़ेंगे एरिया। रेक्टेंगल क्या पढ़ेंगे? एरिया। आपको दिख रहा होगा सामने क्या है आपका टुडे गोल्स? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। इन सब चीजों का हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। प्रीवियस क्लास जो मैंने ली थी उसमें मैंने पेरीमीटर किसी भी कोई फिगर या पिक्चर्स दिया हो उसमें कैसा भी फिगर दिया हो आपको पेरीमीटर निकालना सिखाया था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताया था, पेरीमीटर स्क्वायर बताया था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बताया। जितनी भी आपके फिगर्स है सबका मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि पेरीमीटर किसी भी आकृति का हम कैसे निकालते। आज हम ये जानेंगे एरिया। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्लास 6 का चैप्टर था पेरीमीटर एंड एरिया, उसमें से एरिया फर्स्ट टॉपिक लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? तो जब हम किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो उसके लिए मुझे एक फॉर्मूलाज दिया है, एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। किसी भी कोई भी शेप, जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका कोई अभी ये कोई रेक्टेंगल है और इसकी जो लेंथ है तो ये आपकी क्या है? लेंथ। और ये आपकी क्या है? विड्थ। क्या है? विड्थ। तो इस किसी भी आपको रेक्टेंगल का क्या निकालना है? एरिया। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है एल इंटू बी। क्या है? एल इंटू बी। और जो आपका एरिया है इसकी यूनिट होती है स्क्वायर। क्या होती है? स्क्वायर। एरिया की जो यूनिट है वो क्या है? स्क्वायर। ये लिखा है ना स्क्वायर। एरिया की जो आपकी यूनिट्स होगी वो स्क्वायर होगी। क्या होगी? स्क्वायर। तो इसके लिए एल इंटू बी। आपके लिए एक एग्जांपल, जैसे लेंथ क्या दी है? लेंथ। लेंथ आपको ये एल क्या है? लेंथ है। क्या है? लेंथ। लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 10। और ये विड्थ, विड्थ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है बताओ इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का एरिया बताओ। जब आपको रेक्टेंगल का एरिया पूछे तब आपको यही लगाना है, एल इंटू बी। क्या लगाओगे? एल इंटू बी। तो एल कितनी है? लिख दो, 10 दे रहे हैं। बी कितनी है? 6। 10 6 60। अब ये सेंटीमीटर, देखो आपकी ये दोनों जो वैल्यूज थी, एल भी सेंटीमीटर में, बी भी सेंटीमीटर में, तो हम लगाएंगे यहाँ सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर कहाँ से आ गया? तो स्क्वायर इसका क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट। एरिया का जो यूनिट है वो क्या है? स्क्वायर। इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया? एक आपके लिए और एग्जांपल हम लेंगे, ये आप बताएंगे मुझे। मैंने आपसे कहा एल है आपकी 12 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेड्थ है आपकी 6 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया। किसका? रेक्टेंगल का। किसका करना है? रेक्टेंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। किसका करना है? एरिया। अगर हम ऐसे करके फिगर बनाए तो ये आपका क्या है? रेक्टेंगल है। लेंथ कितनी है? तो लेंथ आपकी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। विड्थ आपकी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। यही है ना? आपको बताया था रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। कैसी होती है? इक्वल। तो ये 12 है, ये भी 12 होगा, ये 6 है तो ये भी क्या होगा? 6 होगा। यही होगा। आप फिगर एकदम बना लेते हैं। अब आपको क्या बनाना है? इसका एरिया निकालना है, वो भी रेक्टेंगल का। तो क्या करोगे? एल इंटू बी। क्या करोगे? एल इंटू बी। एल कितनी है? 12। विड्थ कितनी है? 6। 12 6 का कितना हो गया? 72। 12 6 जा 72। अब ये किस में आएगा? तो देखो ये इन्होंने क्या होता है, मीटर इन्होंने सेंटीमीटर लगाया, और मुझे पता है एरिया किस में होता है? स्क्वायर में होता है, उसकी यूनिट स्क्वायर होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? निकाल लेंगे आप एरिया किसका? रेक्टेंगल का। अगर आपसे पूछे एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आपको बस दो चीजें, एल इंटू बी। एल इंटू बी। नेक्स्ट, अब है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर।
हम रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। जब आपको एक स्क्वायर दिया हो तब आपको एरिया कैसे निकालना है? इसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, यानी हम कहें तो बोल रहे साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड। ये आपका किसका? एरिया ऑफ स्क्वायर। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हम एरिया, पेरीमीटर ऑफ एरिया निकाल रहे थे, तब हम कर रहे थे क्या? स्क्वायर का या पेरीमीटर निकाले तो हम 4 इंटू साइड कर रहे थे, यही कर रहे थे 4 इंटू साइड। लेकिन जब हम एरिया निकाल रहे हैं तब हम करेंगे साइड इंटू साइड। क्या करेंगे? साइड इंटू साइड। क्वेश्चन देखो आपके सामने, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 9 सेंटीमीटर। आपको एक क्वेश्चन दिया है, ये बोल रहा है एक स्क्वायर है, उसकी जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो हम लिखेंगे इसको, सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिखेंगे? साइड इंटू साइड। क्या लिखेंगे? साइड इंटू साइड। क्या लिखेंगे? साइड इंटू साइड। अब बताओ ये कितना है? 9 सेंटीमीटर है, तो 9 हमारी साइड यहाँ कितनी दी है? हम साइड देख लें, साइड कितनी दी है? 9। कितनी दी है? 9 दी है। 9 है और मल्टीप्लाई में फिर से 9 करना है, और दोनों है ये किस में? तो सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में। तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारा जो एरिया है इसकी यूनिट क्या होती है? स्क्वायर। तो मैंने लगा दिया सेंटीमीटर, ये 2 लगाए, ये क्या लगा है? स्क्वायर लगा है। क्या लगा है? स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ रहा है? निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, निकाल लेंगे। और एग्जांपल, मैंने आपसे कहा साइड दी है 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर। आपको स्क्वायर निकालना, एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। क्या करेंगे? वही करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या लगाओगे? साइड। या तो हम देखो, या तो हम साइड इंटू साइड उसे ओपन कर ले, या हम ऐसे कर लें साइड स्क्वायर। तो हम क्या करें? 4 है, 4 को अगर क्या करते हैं? स्क्वायर। आपने स्क्वायर पढ़ी, स्क्वायर का मतलब होता है उसी साइड का डबल बार मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 है, अब देखो 4 के ऊपर कितना लिखा है? 2 लगा है, तो हम 4 को कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स लिखेंगे, और 2 टाइम्स लिखेंगे तो 4 4 जा 16। ऐसे ही हम इसको कर रहे हैं, तो कितना आ गया? 16। अब ये किस में है? सेंटीमीटर में है। किसमें है? सेंटीमीटर में। तो स्क्वायर भी लगाना है। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लेंगे आप? कर लेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ लिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपको पढ़ना है एरिया ऑफ, एक क्वेश्चन है आपके सामने, बड़े ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि आपको आपकी अपनी बुक में ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। लिखा है एरिया ऑफ ट्रिंगल। ये आपका, जब ध्यान रखो, जब जब आपको ट्रिंगल दिया हो, आपसे पूछे एरिया निकालो, तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। कितना है? बेस इंटू हाइट। ये आपका फॉर्मूला है। आपको जब जब ट्रिंगल निकाल, एरिया ऑफ ट्रिंगल बताए, तो आप बोलोगे इसको पहले मुझे फॉर्मूला याद करना है, 1/2 बेस इंटू हाइट। आपके लिए क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रिंगल इन विच बेस। ये कह रहा है एरिया ऑफ ट्रिंगल, ट्रिंगल का एरिया फाइंड करो, उसका जो बेस है वो 30 सेंटीमीटर है, हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। अब ये बेस और हाइट क्या होता है? बेस क्या होता है? हाइट। ये आपको अपने सामने एक क्या दिख रहा है? ट्रिंगल दिख रहा है। ट्रिंगल है, जो आपका ये नीचे की जो लाइन है, ये बी सी, बी सी, ये तो है आपकी बेस। क्या है? बेस। इसे आप बोलोगे बेस। क्या बोलोगे? बेस। और जो ये आपको लाइन दिख रही है, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर, इसको हम बोलेंगे हाइट। कितना बोलेंगे? हाइट। तो आपकी जो हाइट है वो 12 है। क्या है? 12। इतना आपको समझ में आ गया? बेस है आपका ये BC,
हाइट है आपकी ए डी, यानी यहाँ डी लिखा है ए डी। अब आपसे कहा एरिया ऑफ ट्रिंगल निकाल दीजिए, तो हम क्या करेंगे, पहले अपने फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 रखा, बेस कितना है बताइए, यहाँ से बेस आपको कितना दिख रहा है, BC, यानी BC बेस हमारा 30 सेंटीमीटर है। बता रहे हैं ना, ये जो लाइन आपको दिख रही है BC की, ये आपकी बेस हो गया, क्या हो गया बेस, तो बेस हो गया 30 मल्टीप्लाई में ये जो लाइन परपेंडिकुलर की दिख रही है ये हो गई आपकी 12, तो ये लगा दिया 12। एक ब्रैकेट में मैंने इनको अंदर कर लिया, बाहर लगाया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लगाया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारी साइड सेंटीमीटर में है और एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर होता है। तो 30 लिखा है यहाँ, 2 की टेबल से अगर हम 30 को कट कर दें, कट हम देखो कैसे करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या 2 के टेबल से 30 कट हो जाएगा। कट का मतलब अगर आपको बेसिक सा बताएं तो हम डिवाइड ही देके तो कट करते हैं, 3 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, डिवाइड ही तो देते हैं। तो डिवाइड 2 का आप जब इसको 2 से आप 30 को कट करेंगे तो कितने बार जाएगा, 15 बार, कितने बार जाएगा 15 बार, और मल्टीप्लाई में 2 बसे। अब ये आपका बचा, देखो नीचे 2 तो आपका कट हो गया, ये 1 बचा, 15 बचा, ये 12 बचा, लिखा 1 15 12। 1 का तो कुछ है नहीं, हम लिखते नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा, 1 कहाँ चला गया, तो 1 कहीं नहीं गया, 15 1 जा 15 ही होता है। 15 और 12 का आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, 15 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 180, और ये सेंटीमीटर में हमारी क्या थी वैल्यूज थी, ये सारी सेंटीमीटर में थी, और स्क्वायर इसलिए लग गया क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है। तो एरिया जब जब निकालते हैं हमारे स्क्वायर में निकलता है, किस में निकलता है, स्क्वायर में। आपको समझ में आ गया, निकाल लेंगे। आपको कोई भी एक, चलो एग्जांपल और ले लेते, कोई भी आपको ट्रिंगल दिया है, ट्रिंगल ट्रिंगल निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्रिंगल। ट्रिंगल में भी 3 टाइप के ट्रिंगल हैं, इसमें ये टाइप ट्रिंगल जैसे मैंने आपसे कहा, ये एक ट्रिंगल है, ये ट्रिंगल है, क्या मैंने लिया 12 सेंटीमीटर, कितना लिया, ये डील मान लिया 12 सेंटीमीटर। अब बताओ 12 सेंटीमीटर ले लिया, अब जो आपका ये है ए बी, क्या है ये बताओ, ये क्या है, तो बोलोगे मैम बेस है, ये क्या है बेस, तो बेस हो गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने लिख लिया कि ये हमारी साइड कुछ दी है 8 सेंटीमीटर, क्या लिख लिया 8 सेंटीमीटर। तो ये जो आपकी ए बी है ये बेस हो गया, इसे आप क्या बोलोगे, ये हाइट हो गई, हाइट कितनी हो गई, तो 8 सेंटीमीटर। इतना आपको वह क्लियर हो रहा है, हाइट कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, क्या हो गई 1 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रिंगल, यही तो कर रहे हैं, एरिया निकालना है मुझे ट्रिंगल का। 1/2 बेस इंटू हाइट, यही है फॉर्मूला ट्रिंगल को निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्रिंगल निकालेंगे तो क्या होगा, बेस इंटू हाइट। 1/2 का 1/2, इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई। बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 8 है, ये दोनों किसमें है सेंटीमीटर में, हम सेंटीमीटर लगा लेंगे। 2 की टेबल्स में 12 आएंगे, 2 6 12, क्या है हम फिर से 1 लिखें आपको समझाने के लिए, 1 का कोई मतलब नहीं होगा, 6 बन जाए तो 6 ही होगा, तो 6 बचा, यहाँ 8 बचा, तो 6 8 जा 48 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर आपको बता चुके हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा एरिया है उसकी यूनिट स्क्वायर है, इसलिए बोल रहे हैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रिंगल। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, गुड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ राइट ट्रिंगल। अभी आप ओनली निकाल रहे थे एरिया ऑफ ट्रिंगल, क्या निकाल रहे थे, एरिया ऑफ ट्रिंगल। अब एरिया ऑफ राइट ट्रिंगल
1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग। जैसे ये आपका एक ट्रिंगल है, ये ट्रिंगल है, ये क्या है इसकी लेग्स, साइड भी बोलते हैं, ये दोनों इसकी क्या है साइडें हैं, लेग्स हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ इट लेग्स, ये आपका फॉर्मूला यहाँ लगेगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग। क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन क्या है, द लेग्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रिंगल, ये राइट एंगल ट्रिंगल है, कौन सा, ये राइट एंगल ट्रिंगल की बात कर रहे हैं, आर इन द रेशियो, इसका कुछ रेशियो है जो हमें दिया है 7:4, कितना दिया है 7:4 ऑफ इट्स एरिया, जो इसका एरिया है वो दिया है 280 स्क्वायर मीटर में। फाइंड द लेग्स, मुझे लेग्स निकालनी है, लेग्स मतलब साइड निकालनी है, क्या निकालनी है साइड। क्वेश्चन आपको ये समझ में आया, हमें ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया। लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रिंगल, एक राइट एंगल ट्रिंगल दिया है, उसका जो रेशियो मान रहे हैं, ये बोल रहे हैं 7 मैंने 4 दे दिया, इट्स एरिया इज, उसका जो एरिया है वो 280 स्क्वायर मीटर में है, आपको साइड निकालनी है, साइड मतलब लेग्स निकालनी है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो आपको यहाँ क्या करना है, जो भी आपको रेशियो दिया है उसे हमें लेट करना है एक्स में, किस में करना है एक्स में। देखो लेट द लेंथ ऑफ टू एंगल, जो आपकी जो लेंथ है टू एंगल की ट्रिंगल की वो 7:4 दी है, कितनी दी है 7:4, हम इसको लेट करके लिखेंगे 7x 4x, यही इसको डिफाइन करेंगे, लिखेंगे 7x 4x, ये मैंने लेट करा, मान लिया खुद से लेट कर लिया कि इसकी जो लेंथ है 7x और 4x, टू एंगल्स ऑफ द ट्रिंगल 7x 4x, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रिंगल, क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रिंगल। अब एरिया ऑफ ट्रिंगल के लिए वही करना है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग, प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग क्या है यहाँ देखो, बेस इनटू हाइट मान लो या इसकी साइड मान लो। अब ये जो आपकी साइड दी है यही तो है, जो आपको जो लेंथ दे रखी इन्होंने क्या बताया, एरिया है जो इसका स्क्वायर, ये रेशियो है इनका, वो कितना दे रहे हैं 7:4 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 7:4, तो हम यही यूज करेंगे 7:4। तो क्या करेंगे हम 1/2 का 1/2 रखेंगे, 7x इंटू 4x, 7x इंटू 4x, और इक्वल में लेके चलेंगे, इतना समझो इक्वल में क्या लेके चलेंगे एरिया, क्या लेके चलेंगे एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल एरिया, यही तो है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, या हम यहाँ ये लिख दें प्रोडक्ट ऑफ टू लेग्स, प्रोडक्ट ऑफ टू लेग्स। तो 1/2 का 1/2, 7 और 4x, ये दोनों हमारे रेशियो दिए थे 7/7:4, लेट करा मैंने 7x 4x, दोनों एंगल की लेंथ बता रहे थे, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ये x और ये x, ये हो गए x स्क्वायर, क्या हो गए x स्क्वायर, कैसे हो गए x स्क्वायर, आपके में चैप्टर आएगा अलजेब्रा, क्या आएगा अलजेब्रा, उसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनमें ये आपको चीज समझाई जाएगी, जब दो वेरिएबल का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x1 हो गया, ये x1 हो गया, तो x की पावर 2 लगती है, क्या लगती है x की पावर 2, तो यहाँ लगा दी x की पावर 2, इतना आपको क्लियर हो रहा है। अब ये 28 है, 2 से आप कट करो, यानी 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, क्लियर हुआ। और एरिया आपका कितना दिया है 280, इसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे 280, इतना आपको आ गया। नीचे आओ उधर देखो, 2 से 28 कट गए 14 हुए, लिखेंगे 14x स्क्वायर इक्वल में कितने 280, इक्वल में क्या है 280, यहाँ से आपको 14x स्क्वायर इक्वल 280, यहाँ से जब आप x स्क्वायर को फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो 280 है ये आपका ऊपर जाएगा और ये जो डिवाइड में आएगा 14 आएगा, 14 से आप काटोगे 14 2 28, जीरो बचा, एक्स स्क्वायर होगा आपका 20, एक्स स्क्वायर होगा 20। अब एक्स स्क्वायर तो 20 हो गया, अब इसी जो स्क्वायर लगा इसको खत्म कैसे करें, ये स्क्वायर कैसे हटाएं, तो इसका एक तरीका है, ये है कि स्क्वायर में आप रूट लगाएंगे, क्या लगाएंगे रूट, इस स्क्वायर की जगह ये आपने ये रूट लगा दिया, अंदर कर दिया 20, अब इस एक्स की जगह से ये हट गया। अब आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड इट्स
फाइंड लेग्स, क्या पूछी थी? लेग्स। तो आपकी जो साइड यानी लेग्स निकली, कितनी निकली? x बराबर √20। आपको इतना क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट, राइट एंगल ट्रिंगल, इस टाइप का एक और क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्रिंगल, ये एक ट्रिंगल दिया है आपका, एंगल ट्रिंगल दिया है, ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब जो आपका ये BC है लाइन, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मैंने बताया ये आपका बेस हुआ। क्या हुआ? बेस। अब जो ये आपकी ये है, ये यहाँ आपकी होगी हाइट। क्या होगी? हाइट। क्या होगी? हाइट। क्योंकि ये हमारा वो ट्रिंगल तो है नहीं जो हम यहाँ परपेंडिकुलर डाल देते, ये तो 90 डिग्री का हम ट्रिंगल बना रहे हैं। इसमें आपको राइट एंगल ट्रिंगल का आपको वो निकालना है एरिया, और ये हो गई आपकी हाइट। तो हम यहाँ लिखें तो क्या लिखेंगे? बेस 10 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ? 5 सेंटीमीटर। BC ये हो गया आपका BC, हाइट AB ये हो गई आपकी AB, इतना है। अब यही आपका फॉर्मूला क्या है? ये एक 1/2 B इंटू H का क्या मतलब है? B है हमारा यहाँ बेस, H है हमारी हाइट, 1/2 BC इंटू AB। अब देखो BC इंटू AB मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जो हमारी ये लाइन है यही तो हमारी बेस है। लिखा मैंने BC। अब ये AB मैंने क्यों लिखा? तो ये हमारी क्या है? हाइट, ये है बेस। तो AB हमारा कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। तो 1/2 तो 1/2 रखेंगे। BC यानी बेस मेरा कितना है? तो बेस है 10 सेंटीमीटर, मैंने 10 लगा दिया। और AB यानी हाइट कितनी है? तो हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया? 2 की टेबल में 10 आ रहे हैं तो 2 5 जा 10, 5 हो गए मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था, स्क्वायर आपको पता चल गया हम क्यों लगा रहे हैं स्क्वायर। समझ में आ गए सारे क्वेश्चन? आपको अच्छे से समझ में? अब आपका काम क्या है? अब आपका काम क्या है? अब आपका काम ये है, आपका काम ये है कि अपनी एक्सरसाइज उठाओ, उसमें से जितने भी चैप्टर, यानी चैप्टर में आपका जो पेरीमीटर ऑफ एरिया चैप्टर है, पेरीमीटर एंड एरिया, उस एरिया के आपको जितने भी क्वेश्चन मिले सारे आपको सॉल्व करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।